हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिटी क्लासेज। सिटी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन के पार्ट 4 के बारे में जानेंगे कि पार्ट 4 में हम लोगों को कैसा कैसा क्वेश्चन मिलेगा और उसी टाइप ऑफ क्वेश्चन करेंगे जो हमारे एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो वैसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि एग्जाम में किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। इससे पहले आप लोग देखिएगा, आप लोग को बोले थे कि आप लोग बनाइएगा, कोई भी बुक बनाइएगा चैप्टर बाय चैप्टर करके, और जहाँ भी प्रॉब्लम होगा तो आप लोगों को नंबर दे दिए होंगे, तो वहाँ पे आप लोग मैसेज कर सकते थे। और आप लोगों के लिए बहुत जल्दी हम एक टेलीग्राम ग्रुप खोल देंगे और उसमें आप लोग डिस्कस भी कीजिएगा और जो भी प्रॉब्लम हो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में डाल दीजिएगा। तो आइए देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है कि दो आदमी P और Q की आयु का अनुपात 5:7 है। जैसे कि यहाँ पे दो आदमी है जिसका आयु का अनुपात क्या दे दिया हुआ है कि 5 और 7 अनुपात दे दिया हुआ है। यह हमको पता नहीं है कि कितना आयु है। 5 का मतलब यहाँ पे हम 15 भी ले सकते हैं, 3 5 15 3 7 21, 15 21 भी हो सकता है, 10 14 भी हो सकता है। ये रेशियो है। रेशियो का मतलब होता है जो शॉर्ट फॉर्म में हो जाए, जो शॉर्ट फॉर्म में होता है उसी को। मगर हम लोगों को एक्चुअली हम लोगों को उम्र मालूम नहीं है कि इन लोगों का उम्र कितना है। तो यही बोलता है कि दो आदमी P और Q की आयु का अनुपात 5:7 है। 8 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब होता है पहले, अभी जितना है उसके 8 साल पहले, मतलब 8 साल पहले उसका उम्र का अनुपात 7:13 था। तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। यहाँ पे हम लोगों को रेशियो दिया हुआ है और क्या पूछता है कि यहाँ पे उसका वर्तमान उम्र कितना था। तो यहाँ अगर देखते हैं कि P बराबर कितना दिया हुआ है 5, तो यहाँ लिखिएगा कि P का वर्तमान आयु, लिखिएगा माना P का वर्तमान आयु 5x ले लेंगे और Q का वर्तमान आयु क्या लिख लेंगे हम 7x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब प्रश्न के अनुसार क्या करेंगे हम लोग, प्रश्न के अनुसार चलेंगे। तो यहाँ देखिए कि 5x P का है और Q का यहाँ पे 7x दे दिया हुआ है। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि 8 वर्ष पूर्व, मतलब 8 वर्ष पहले। अगर बाद कहता तो इसमें हम प्लस करते हैं, मगर यहाँ क्या कर रहा है 8 वर्ष पूर्व बोल रहा है। पूर्व का मतलब क्या होता है पीछे में, मतलब कि 8 साल क्या होता है पहले है, उसका उम्र 7:13 के अनुपात में था। तो 8 वर्ष क्या करेंगे कि दोनों में से घटा लेंगे, उस समय उसका कितना उम्र था तो 7:13। तो यहाँ से क्या आप लोग को आ जाएगा कि x का वैल्यू निकल करके आ जाएगा। जो x का वैल्यू निकल करके आएगा उसमें P का वैल्यू बैठा दीजिएगा और Q के वैल्यू में x के जगह पर बैठा दीजिएगा, उसके आप लोगों को निकल जाएगा। तो यहाँ देखिए हम करते हैं, तो जब क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 13 बचे क्या हो जाएगा 65x हो जाएगा, माइनस 13 8 104 बराबर 7 7 49 माइनस 7 8 56। यही होता है ना। अब क्या कीजिए कि x वाले को एक तरफ कीजिए और बिना x वाले को एक तरफ कीजिए। x वाले को एक तरफ करना है और बिना x वाले को एक तरफ करना है। तो जैसे करेंगे हम यहाँ पे, तो 65x तो रहेगा ही, माइनस 49x रहेगा, इसको इधर माइनस 56 है तो माइनस 56, और इधर प्लस में माइनस में 104 है तो इधर आकर के प्लस में 104 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए कि जब यहाँ प्लस 49 था तो यहाँ इधर आकर के माइनस 49 हो गया। जब इसको हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 15 में से 9 जाएगा 6, मतलब 16x हो जाएगा। इक्वल टू इसका जब कीजिएगा 104 में से 56, तो 4 से तो 6 घटेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा 14 में से 6 जाएगा 8 और 9 में से 5 गया 4, मगर बड़ा कौन है 104। 104 का चिन्ह क्या है प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आप कि 16x बराबर 48 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 48 बटा में 16, तो कितना बार में कट गया 3 बार में, तो x बराबर कितना आ गया 3। तो जब हमको पूछ रहा है कि दोनों का वर्तमान आयु हम लोगों से पूछ रहा है, तो P का यहाँ वर्तमान आयु कितना है 5x है, तो यहाँ लिखिएगा P का कितना है 5x, तो P बराबर कितना हो जाएगा 5 गुने 3 इक्वल टू कितना 15 वर्ष हो जाएगा P का वर्ष। और यहाँ पे देखिए Q बराबर क्या है 7x लिए थे, तो यहाँ पे 7x हो जाएगा, और 7 इंटू x के जगह पर 3 है तो 3 कर देंगे, इसीलिए क्या हो जाएगा 21 वर्ष आपका आंसर निकल करके आ जाएगा।
जब भी हम लोग बनाएंगे तो इसी तरह से बनाएंगे। तो P का वर्तमान उम्र कितना है 15 और Q का वर्तमान उम्र कितना है 21। तो यही हम लोगों से पूछ रहा था वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु ऐसे ही हो सकता है। और जब भी एग्जाम में आएगा तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इस पे समीकरण पे बैठा लीजिएगा और डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिएगा कि 5x अभी है और 7x हो जाएगा। उस 8 वर्ष पहले पूछ रहा है तो 8 वर्ष दोनों में से घटा करके उसका रेशियो यहाँ पे बैठा देंगे, वर्तमान उम्र यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या। देखिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याएं a और b का जोड़ दे दिया है 84। यहाँ पे क्या है कि दो संख्या का ऐड दिया हुआ है, दो संख्याओं का जोड़ दे दिया हुआ है 84, जबकि a जो है से b से क्या है बड़ा है। a जो है से b से क्या है बड़ा है। आप लोगों का पता है कि जब ऐसे सिंबल रहता है जिसके तरफ दो मुंह रहता है वो बड़ा रहता है, जिसके तरफ एक मुंह रहता है वो क्या होता है छोटा होता है। जैसे देखिए a और b है तो दो मुंह किसके तरफ है तो a के तरफ, तो a बड़ा हो जाएगा किससे b से। तो यहाँ बोल रहा है कि a जो है से b से क्या है बड़ा है और उनका अंतर 6 है, तब उनके बीच का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन देगा तो क्या कीजिएगा कि दो संख्याओं का जोड़, दो संख्या है कौन कौन है तो a और b है, तो यहाँ a लिख देंगे प्लस b लिख देंगे, बराबर कितना दे दिया हुआ है 84, तो 84 लिख देंगे। और जबकि बोल रहा है कि a बड़ा है b से, तो अभी हमको अभी तो हम लोग का मान पता नहीं है, और यहाँ पे बोल रहा है कि दोनों का अंतर 6 है, तो a माइनस 6 हो गया, सॉरी a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो यहाँ 6 लिख देंगे। अब इसको क्या कीजिए कि अलजेब्रा का जोड़ है आता है तो आप उसको कीजिए, तो यहाँ पे 2 रकम का चिन्ह है तो b यहाँ से कट जाएगा और a और a को जोड़ेंगे तो 2a हो जाएगा, और 2a बराबर कितना हो जाएगा 2a बराबर हो जाएगा आपका 90। तो a बराबर क्या हो जाएगा 90/2 अर्थात 45। a बराबर कितना आ गया 45। तो अब आप क्या कीजिएगा कि इन दोनों में से किसी में भी आप a का मान को, a के वैल्यू को आप क्या कर दीजिएगा पुट कर दीजिएगा, बैठा दीजिएगा। जैसे हम यहाँ ले लेते हैं a बराबर 45 है मेरा, तो यहाँ पे है कि a प्लस b बराबर आपका 84 है और a का मान 45 आया है और b बराबर हमको निकालना है, यहाँ 84 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे तो b बराबर क्या हो जाएगा 84 माइनस क्या हो जाएगा 45, तो b बराबर क्या हो जाएगा 39 निकल करके आ जाएगा। तो आपका a रेशियो b पूछ रहा है, तो a का मान कितना आया 45, तो यहाँ 45 आप लिख दीजिएगा, और b का मान कितना है 39, तो 39 लिख दीजिएगा। अब देखिए ये कटेगा तो काटिए, नहीं कटेगा तो इतना ही पर आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा ये कटेगा अभी आपका 3 से, तो 3 से काटिए तो 3 बचे 15, 3 से 13 बार में, तो a रेशियो b बराबर कितना निकल करके आ गया 15 रेशियो 13, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा था कि a बड़ा है b से, तो a कितना है 15 और जबकि b कितना है 13, तो सही में क्या है a बड़ा है ना b से, तो यहाँ बोल ही रहा था कि a बड़ा है b से। तो ऐसा क्वेश्चन को आप लोग इसी तरह से सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या। तो देखिए यहाँ पे आज का क्वेश्चन है, आज जितने भी क्वेश्चन हम आज लाए हुए हैं ये सब मजेदार ही क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में क्या है कि डायरेक्टली पूछा जाता है, और उसी तरह के क्वेश्चन को हम यहाँ लाए हैं कि आप लोगों की कोई परेशानी ना हो। तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि यदि राम की आय का आधा, श्याम के आय का तिहाई और महेश के आय का चौथाई आपस में बराबर है। यहाँ पे 3 आदमी हैं, राम है, श्याम है और महेश है। उन लोग का क्या है कि आय जो है, राम के आय का मतलब आधा, जितना है आय उसका आधा, और महेश के आय का तिहाई, सॉरी श्याम के आय का तिहाई और महेश के आय का चौथाई जो है आपस में बराबर है। तो आधा का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि जैसे एक यहाँ पे सर्किल है, तो एक अभी एक है, जब इसको हम बीचे बीच भाग बांट देंगे तो क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा। तो किसको हम बांटे एक को, तो एक ऊपर में रहेगा, और कितना भाग बांट दे 2 बार में, तो 2 हो जाएगा यहाँ। तो 1/2 होता है क्या आपका आधा होता है। तिहाई का मतलब कि एक ही गोला है, और उसको क्या किए हम कि एक ऐसे लाइन में बांट दिए। तो अब देखेंगे कि एक ही सर्किल को हम कितना भाग में बांट दिए, तो 1 2 3, तो यहाँ पे क्या होगा एक सर्किल था तो एक लिखाएगा ही, और ये जो 3 भाग में लिखे बांटे जो वो आपका आ जाता है नीचे, तो ये 1/3 हो जाता है। और चौथाई किसको बोलते हैं, जितने भाग में बांटते हैं, जैसे देखिए इसको बांट दिए तो कितना भाग बांट दिए 1 2 3 4, 1/4 को ही चौथाई बोलते हैं।
सर्किल को हम कितना भाग में बांटते हैं, तो 4 भाग में, तो इसी को बोलते हैं 1/4। 1/2 को आधा बोलते हैं, 1/3 को तिहाई बोलते हैं और 1/4 को चौथाई बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे बोलता है कि राम के आय का आधा, यहाँ पे राम है, इसका आय हमको मालूम नहीं, मगर पूछ रहा है कि राम के आय का आधा, r/2 लिख देते हैं हम यहाँ पे, राम के आय का आधा। फिर बोलता है श्याम के आय का तिहाई, श्याम एस मतलब श्याम, इसका तिहाई बराबर महेश के आय का चौथाई, तो यहाँ महेश है एम, इसका चौथाई क्या है, यह आपस में बराबर हैं, मतलब मान के चलते हैं कि सब के मिलाकर के 1 रुपया आय होगा इसका, यही होगा। तो हमसे पूछता है कि राम, श्याम और महेश के आय का अनुपात हमसे पूछ रहा है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम क्या बताए थे कि इस तरह का अगर अनुपात जब भी दिया रहेगा बराबर बोलेगा, तो जो जिसके नीचे रहता है वही उसका अनुपात हो जाता है, जो जिसके नीचे रहता है वही उसका क्या हो जाता है, अनुपात हो जाता है। तो r के नीचे क्या है, तो 2, तो राम के आय कितना हो जाएगा 2, श्याम के आय कितना हो जाएगा 3 और महेश का आय कितना हो जाएगा 4। तो इन लोग तीनों का, राम, श्याम और महेश के आय का अनुपात कितना हो जाएगा, तो 2, 3, 4, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो जब भी ऐसे समझदार क्वेश्चन आते हैं तो इसको शॉर्ट में आप लोग इसी तरह से सॉल्व कीजिएगा और एग्जाम में बनाइएगा। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आज का क्वेश्चन फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बहुत ही आज मजेदार क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को बनाने में भी मजा आएगा। रेशियो का भी 2 पार्ट और जाएगा और उतना ही में हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का चैप्टर क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। आज की क्लास को छोड़ करके और हम 2 पार्ट्स बनाएंगे। आज क्या है कि 4 पार्ट बना रहे हैं हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। क्या है कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो है से एक अनुपात और समानुपात एक जो है से क्या है, एक लंबा चैप्टर है जिस पे आधारित आप लोगों का चैप्टर 3 से 4 चैप्टर पे क्वेश्चन बनता है। जैसे आयु उस पे पूछ देगा, टाइम एंड वर्क मतलब काम और समय पूछेगा आपसे, फिर बोट एंड स्टीम जो होता है, मैंने ढेर सारा ऐसा क्वेश्चन है, अति चैप्टर है जो आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे ही, अनुपात और समानुपात पे ही आपको आधारित मिलेगा। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो है सो वो थोड़ा लंबा चैप्टर बन जाता है। तो इसी वजह से आज हम लोगों को 5 से 6 पार्ट्स में ले जाना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि 30,000 रुपए को ABC में 3:5:7 के अनुपात में बांटा गया तो C की रकम क्या होगा। यहाँ C की रकम पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ तीनों का रकम हम निकाल के बता देंगे, फिर पूछेंगे कि इसके बीच में अंतर कितना का है, तो वो हम करके बता देंगे। तो देखिए यहाँ पे टोटल रकम कितना है, टोटल रकम जो होता है सो ऊपर में हो जाता है। तो 30,000 रकम है तो 30,000 ऊपर में हो जाएगा। यह किताब के अनुसार कितना है, 30,000 रुपया रकम है और मेरे अनुसार कितना रकम हो जाएगा, तो जोड़िए 3, 5, 8, 8 और 7, 15। मेरे अनुसार 15 है, यही है ना। किताब के अनुसार क्या है, 30,000 रुपया है और मेरे अनुसार जो है से 15 रुपया है। तो हमसे किसका रकम पूछ रहा है, तो C का। तो C का रकम कितना है, तो C का रकम 7 है, तो यहाँ 7 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब काटिए, तो 15 दूना का 30, तो C बराबर कितना हो जाएगा, 2 सत्ते 14,000 रुपया आपका किसका हो जाएगा, C का। यही आंसर निकल करके आ जाएगा। अगर हमसे A पूछता तो A बराबर कितना है 3, तो क्या हो जाता है, यहाँ 3 रख देते हैं तो कितना हो जाता, 17, 21,000 रुपया हो जाता। फिर वहां से 5 है तो यहाँ 5 का वैल्यू रख देते तो B का निकल के आ जाता। और तीनों को जोड़ते हम लोग तो यहाँ पे इसका वैल्यू आ जाता। नहीं है तो देख लीजिए यहाँ पे, जैसे हम लोगों को A का रकम निकालना है तो A का रकम टोटल है 30,000 रुपया, यहाँ पे कितना है, मेरे अनुसार 15 है। तो हमसे पूछ रहा है A 3 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए इसको काटे 2 बार में, तो A बराबर कितना आ गया, 6,000 रुपया आ गया। वैसे ही हम लोग B का निकालेंगे तो B बराबर कितना आ जाएगा, 30,000 जो है तो है ही, मेरे अनुसार 15 है, तो B का कितना है 5, यहाँ 5 कर देंगे, 15 दूना का 30, 5 दूना का कितना हो जाएगा 10,000 रुपया। तो आप क्या कीजिएगा, तीनों को आप जोड़िएगा तो आपका 30,000 रुपया आ जाएगा यहाँ। तो 14 और 6 20, 20 और 10 30। तो हम यहाँ पे क्या किए, हमसे पूछ रहा था क्वेश्चन में C का मान, हम क्या किए कि C का तो निकाले ही, साथ में A और B दोनों का हम लोग क्या कर दिए, यहाँ पे निकाल दिए। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी टाइप में हम लोग से पूछता है कि A जो है
सी जो है से ए से कितना अधिक है, तो कितना अधिक है, तो जब भी ऐसा हम लोग अधिक वाला पूछेगा तो 30,000 तो होगा ही, वही बेस पे बनाएंगे हम लोग। मेरे अनुसार 15 रहेगा ही। सी बोल रहा है ना कि सी जो है से ए से कितना अधिक है, तो देखिए तो कितना अधिक है 4, तो यहां से काटे 2 के वाला पूछेगा हम लोगों से, तो जी पूछेगा तो उसका उसके साथ हम लोग कंपेयर और उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, निकाल देंगे। तो चलिए देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जब पूछेगा तो सी का या ए का या बी का पूछेगा तो किसी का उसका वैल्यू हम लोग पुट करके हम लोग निकाल देंगे। तब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग कहीं जाइएगा मत, आज की क्वेश्चन जो है बहुत ही मजेदार है। यहाँ पे देखिए आज नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ है कि किसी धन को ए बी सी के में 2:5:7 के अनुपात में बांटा गया। बोलता है कि ए बी सी जो है उनको 2:5:7 के अनुपात में कुछ धन को बांटा गया, और यहाँ पे बोलता है कि यदि सी को ए से 500 रुपया अधिक मिला। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो जिसके साथ कंपेयर बोलेगा वही देखिएगा आप लोग। यहाँ सी को ए से कितना रुपया अधिक मिला है, 500 रुपया, 500 रुपया अधिक मिला है, और मेरे अनुसार सी को ए से कितना रुपया मिला है अधिक। यहाँ देखिए 2 और 7 के बीच में कितना का डिफरेंस आया, 5 का, तो यहाँ 5 हो जाएगा। और उसके बाद देखिए बोलता है तो बी का हिस्सा कितना होगा, तो बी बराबर देखिए, तो बी बराबर कितना है, 5 है, तो यहाँ पे 5 कर देंगे, तो यहाँ क्या कर देंगे, 5 कर देंगे, तो अब काटिए, तो 5 से कितना बार में, 100 बार में, तो बी बराबर कितना हो जाएगा, 500 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। जी जो जैसा क्वेश्चन बोलेगा, जिसके साथ कंपेयर करने के लिए आपको बोलेगा, जिसके साथ आपको बराबर करने के लिए बोलेगा उसको कीजिएगा। जैसे हमको यहाँ पे दिया हुआ है सी को ए से 500 रुपया अधिक मिला, ठीक है, मान लीजिए कि सी को ए से 500 रुपया अधिक मिला, और मेरे अनुसार कितना मिला सी को ए से, तो यहाँ 2 और 7 के बीच में कितना का डिफरेंस हो रहा था, 5 का, तो यहाँ 5 हो गया। और पूछ रहा है तो यहाँ 500 और मेरे अनुसार 5 है, तो यहाँ तो 5 कर ही दिए हम। और हमसे क्या पूछ रहा था, तो बी का हिस्सा कितना होगा, तो बी का यहाँ 5 है, तो हम 5 बैठा करके क्या कर दिए, गुना कर दिए। जब इसको इससे काटे तो 100 बार में, 100 से जब 5 में गुना किया तो 500, तो बी का हिस्सा कितना हुआ, तो 500 रुपया निकल करके आपका आंसर आ गया। तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट टाइप हम लोगों का कैसा है, तो चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 407 रुपए को ए बी तथा सी में 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 के अनुपात में बांटा गया, तो ए का हिस्सा क्या होगा। यहाँ पे क्या है कि हम लोगों को ए बी और सी का रेशियो मालूम नहीं है। यहाँ पे 1/4 दिया हुआ है, 1/5 दिया हुआ है और 1/6 दिया हुआ है। तो जब हम लोगों को रेशियो निकालना होगा ए बी सी का हम लोगों को रेशियो निकालना होगा, तो क्या करेंगे कि जो इसका नीचे वाला मतलब हर, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, हर, तो यहाँ पे हरों का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। जो हमारा एलसीएम हो जाएगा वही आपका इसका अनुपात वहीं से निकलेगा। तो यहाँ आप क्या कीजिएगा कि 4, 5, 6 का आप एलसीएम जब लीजिएगा, तो 4, 5, 6 का एलसीएम, तो 6 दूना 12, 6 5 30, 30 तो 4 से कटेगा नहीं, तो 60 लेकर के देखते हैं। तो यहाँ जब एलसीएम 60 आया, तो 4 से 60 कितना बार में, तो 15 बार में, तो यहाँ 15 एकम 15 हो जाएगा। और 5 से 60 कितना बार में, 12 बार में, तो यहाँ 12 एकम 12 हो जाएगा। जबकि 6 से 60 10 बार में, तो ये हो जाएगा 10। जब हम लोगों को ए बी सी का रेशियो मालूम करना है, तो ए बी सी का जब हमको रेशियो मालूम करना रहता है, तो जब केवल हम लोग इसको एलसीएम निकाल करके इसका रेशियो निकालने भर ही हम लोग इसका वैल्यू रखते हैं। इसके बाद इसको क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। तो ए बी सी का वैल्यू कितना निकल करके आ गया, तो 15:12:10 आया, यही ना आया। और क्या कहता है यहाँ पे कि 407 रुपए को इसके अनुसार कितना रुपया है, 407 रुपया है, और मेरे अनुसार कितना है, तो जब इसको हम जोड़ेंगे तो 15, 12, 27 और 10 37, मेरे अनुसार 37 रुपया है। तो किसका हिस्सा पूछ रहा है, ए का, तो ए बराबर कितना है 15, तो यहाँ पे हम लोग 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब इसको आप काटिएगा तो कितना बार में कटेगा, तो देखिए 37 से इसको काटे तो 37 एकम 37, 40 में से 37 जाएगा 3, 7 37, 37 एकम 37,
तो 11 बार में 37 से कितना कट जाएगा, 407 कट जाएगा। तो ए बराबर कितना आ जाएगा कि 11 गुने 15 आएगा। 11 गुने जब 15 आएगा तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 15 में जब 11 से गुना कीजिएगा तो 165 रुपया निकल करके आपका आंसर जाएगा। यही आपका ए का हिस्सा हो जाएगा। जब भी इस तरह से आप लोगों को दिया रहे रेशियो में, तो आप क्या कीजिए, ए बी सी का जब रेशियो निकालना रहता है तो नीचे वाले को हम लोग लेना है, हम लोग क्या कर लेना है, बराबर कर लेना है। तो बराबर कैसे होगा, तो जब बराबर हम लोग जब तक एलसीएम नहीं लेंगे तब बराबर नहीं होगा। तो जब हम लोग का एलसीएम लिए तो 60 बार में आया, एलसीएम आया इसका, तो 4 से 60 कितना बार में, तो 15 बार में। तो यहाँ 15 हो गया। 5 से 60 कितना बार में, 12। 6 से 60 कितना बार में, 10। तो ए बी सी का रेशियो निकल कर कितना आ गया, 15 12 10। अब देखिए यहाँ पे इसके अनुसार 407 रुपया टोटल था, मेरे अनुसार टोटल रुपया कितना हो गया 37। और ए पूछ रहा था तो ए का वैल्यू कितना आया है 15। तो यहाँ पे 15 बैठा दिए। 37 से 407 11 बार में, 11 और 15 का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 165 आ जाएगा। जैसे देखिए 15 एकम 15 की 5 हासिल 1, 15 एकम 15 अब 1 16, 165 आ गया। तो ए बराबर कितना आ गया 165 रुपया। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट टाइप में। नेक्स्ट टाइप है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, तो आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या। तो यहाँ पे देखिए कि यदि ए तथा बी के रकम का अनुपात 4:5 दिया हुआ है, बी तथा सी के रकम का अनुपात 2:3 दिया हुआ है, तो यदि ए की रकम 800 रुपया है तो सी की रकम बताएं। तो देखिए सारा क्वेश्चन एक जैसा ही, केवल लैंग्वेज को चेंज कर देता है, भाषा को चेंज कर देता है पढ़ने में क्वेश्चन की इसका इतना गुना है, वो ए और बी का अनुपात इतना दिया हुआ है, बी और सी का अनुपात इतना दिया हुआ है। सारा क्वेश्चन एक ही टाइप पे रहता है, बट क्या होता है कि लैंग्वेज को इधर उधर कर देता है, भाषा को पलट देता है, जिससे समझने में स्टूडेंट को दिक्कत होता है। तो यहाँ पे देखिए वही क्वेश्चन है, देखिए ए की रकम है तो ए के रेशियो के साथ इसका कंपेयर कर देंगे, और जो जिसका रकम पूछ रहा है उसका अति वैल्यू बैठा करके हम क्या कर देंगे, निकाल देंगे। तो यहाँ देखिए कि क्या दिया हुआ है, यहाँ की ए और बी का रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है। ए और बी का रेशियो कितना दिया हुआ है, 4:5 दिया हुआ है। बी रेशियो सी बराबर दिया हुआ है 2:3 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कि यहाँ पे हम लोग ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर निकाल देंगे, ए बी सी का अनुपात निकाल देंगे। तो हम जब भी क्या बोले थे कि जब भी हम लोग को रेशियो निकालना होगा तो उल्टा एन लिख लीजिएगा, ऐसे इसके साथ ऐसे करके ऐसे मिला देना है हम लोग को। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 दूना का कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ये ए का अनुपात निकल करके आ गया। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, लाइन जैसे जैसे ले जाएगा वैसे ही वैसे हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ ऐसे आया लाइन पहले, तो 4 से 2 में मल्टीप्लाई किए तो 8 आ गया। अब फिर यहाँ से लाइन यहाँ ले जा रहा है तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 10 आ गया। ये बी का आपका वैल्यू आ गया रेशियो। सी आपका यहाँ है 5 से 3 तक, तो 5 दिया कितना हो जाएगा 15, यही ना है। अब देखिए यहाँ पे बोलता है कि ए का रकम 800 रुपया है, किताब बोल रहा है 800 रुपया, तो हम 800 रुपया लिख दिए। और हम बोले कि नहीं 800 रुपया नहीं है, मेरे अनुसार कितना है 8 रुपया, तो हम 8 रुपया लिख दिए। हमसे क्या पूछ रहा है, सी पूछ रहा है ना, तो यहाँ सी बराबर निकालिएगा। तो सी बराबर कितना है 15, तो यहाँ 15 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इससे इसको काटिएगा तो 100 बार में, तो सी बराबर कितना आ जाएगा 1500 रुपया आपका क्या आ जाएगा, निकल करके आंसर आ जाएगा। तो सारा क्वेश्चन जो है से एक ही टाइप में रहता है, बट क्या करता है कि लैंग्वेज का खेल होता है, यहाँ पे भाषा का खेल होता है। भाषा क्या करता है कि भाषा को चेंज कर देता है, पढ़ने में लगेगा कि क्वेश्चन अलग टाइप का है, बट सब जो है जितने भी क्वेश्चन है जो एक ही टाइप पे बनते हैं। ऐसा क्वेश्चन कुछ है कि जो एक ही टाइप पे बनते हैं। यहीं पे देखिए आज हम लोग क्या कि एक ही टाइप पे 5-6 क्वेश्चन बनाए, केवल लैंग्वेज का यहाँ पे क्या था, खेला हो गया। तो चलिए ठीक है, आज की क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं। आप लोगों को कहीं भी दिक्कत हो तो क्या कीजिएगा कि इस नंबर पे आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप लोग को कहीं भी दिक्कत होगा इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कीजिए, और बहुत जल्दी हम क्या करते हैं कि आप लोग के लिए एक टेलीग्राम ग्रुप खोल देते हैं। आप लोग उसमें क्या कीजिएगा कि टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, और जो भी दिक्कत होगा आप लोग टेलीग्राम में डालिएगा और अपने में ही डिस्कस कीजिएगा। जहाँ पे भी दिक्कत हो तो आप लोग इस नंबर पे
व्हाट्सएप कर दीजिएगा क्वेश्चन को, इधर से आप लोगों को बन करके मिल जाएगा। तो चलिए ठीक है, आज की क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।